नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हर घंटे बड़ी बड़ी जानकारियां निकल के आ रही हैं। तो देखिए, ऐसे में जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर बिहार की सियासत में चल क्या रहा है और आगे आगे बिहार की सियासत में होने क्या वाला है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ एक बार फिर से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या कुछ नई खबर है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में? देखिए समरीन जी, पहले इस बात को समझिए कि राजद के उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। क्या वजह है कि राजद को उम्मीदवारों की घोषणा करने में परेशानी हो रही है, मीडिया को बताने में परहेज हो रहा है। क्या अब भी आरजेडी और कांग्रेस में खींचातानी चल रही है? बिल्कुल। क्योंकि यह सवाल है। कांग्रेस ने भी 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की, 48 की, लेकिन उन्हें और भी जारी करने हैं, सिंबल भी दिए जा रहे हैं। तो क्या बाकी उम्मीदवारों के जो क्षेत्र हैं उनको लेकर महाभारत अभी भी जारी है? इस बात को भी ध्यान रखना होगा हम लोग जब शाम को चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कई क्षेत्रों की बात हम लोग कर रहे हैं और इसके साथ ही यह जिक्र भी आएगा कि महागठबंधन है तो इसे माने, महागठबंधन नहीं है तो इसे ना माने। ठीक है। तो देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने नवादा की हॉट सीट बारसलीगंज के लिए मंटन सिंह को सिंबल दे दिया, मतलब उम्मीदवार बना दिया जी। इसका आशय ये हुआ कि भूरा बाल साफ करने की बात करने वाले अशोक महतो का पत्ता साफ हो गया। बिल्कुल। अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो बारसलीगंज से चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। यह फैसला तेजस्वी यादव ने कर लिया। हमने कहा यदि महागठबंधन है तो, क्योंकि कई क्षेत्रों से यह जानकारियां आ रही है कि नहीं, फ्रेंडली फाइट क्या कहेंगे। अब यह कहिए ना कि एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं। आपके पास इतना वोट नहीं है कि आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे और आप जीत भी जाएंगे। एनडीए से देखिए तगड़ी लड़ाई है। तो मंटन सिंह का टिकट तो कंफर्म हो गया। हाँ, सिंबल में यह तस्वीरें वायरल हो रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह भी साथ दिखाई पड़ रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह के करीब भी थे। तो यह बड़ी खबर है। और देखिए कांग्रेस पार्टी में कैसे कैसे, देखिए हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में भी कुछ खेला चल रहा है और जिसका रहस्योद्घाटन होना है। ठीक है ना, कई चीजें चल रही हैं, कुछ ऑडियो भी मार्केट में घूम रहे हैं जिसका सत्यापन हम करा रहे हैं। देखिए बगैर सत्यापन के तो हम कुछ करते नहीं है। अब देखिए जमुई का सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र, जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने विनोद चौधरी को टिकट दिया है। ये विनोद चौधरी कौन है? वहां दावेदारी किसकी थी? वहां सर्वे, देखिए जो बातें कही जा रही है कि सर्वे तेल लेने सचमुच चला गया है बिहार में जी। तो विनोद चौधरी पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाने कहां ले जा रही है? जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र। ऐसी ही गलतियां कांग्रेस पार्टी 2020 में कर रही थी। तब यह कहा जा रहा था कि उन्हें जबरदस्ती कुछ ऐसी सीटें दे दी गई है जहां उनकी तैयारी नहीं थी। तो जैसे कहा जाता था हरनौत, अब हरनौत में ही क्या समीकरण रखा गया आपको देखिए, वो सबको पता है कि नीतीश कुमार का क्षेत्र है। इस बार वहां बिंद प्रत्याशी बनाया गया है और जनसुराज ने भी वहां दलित को बनाया है। तो देखिए अब आपस में ही ये लड़ेंगे और उधर हरिनारायण सिंह फिर से हैं। तो विनोद चौधरी, वहां बंटी चौधरी जो एक्स एमएलए रहे 2020 में चुनाव हार गए, वह टिकट की दावेदारी कर रहे थे। अब विनोद चौधरी को सिकंदरा की गलियों को छानना होगा। सिकंदरा में बताना, समय बहुत कम है। समय बहुत कम है। और देखिए विनोद चौधरी टिकट ले लेंगे इस बात की उम्मीद लग रही थी। इस बात की उम्मीद क्यों लग रही थी? क्योंकि जगलाल चौधरी का कार्यक्रम हुआ था, याद कीजिए, जिसमें राहुल गांधी आ गए थे और राहुल गांधी का जब कार्यक्रम तय हुआ था तब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि राहुल गांधी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए सिकंदरा में जो हम पार्टी के प्रत्याशी हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी, वह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने कहा था कि देखिए हमारे विधायक को कोई खरीद नहीं पाया, फ्लो टेस्ट के द्वारा जी। तो अब यह विनोद चौधरी कितना वहां कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, यह देखने की बात होगी। तो कांग्रेस पार्टी के फैसलों में
अब देखिए ना, जैसे आज हम फिर से कह रहे हैं, आपने आज लालगंज का झंझट दिखाई देखा कि शिवानी शुक्ला, देखिए टिकट की बाजी हकदार थी, और जैसे ही वहां कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था, सिंबल दिया था, हम देख रहे थे सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म बिल्कुल भर गए थे शिवानी शुक्ला के पक्ष में। बिल्कुल, और शिवानी शुक्ला का वह भाषण भी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोती है और वह कह रही है जी, कि मैं शेर की बेटी हूँ, और एक नहीं 4 शेर की बेटी हूँ। तो उसने आरोप भी लगाया और बाद में सिंबल भी। अब वहां भी देखिए, एक दूसरे को आपको लड़ना है लालगंज में। किससे लड़ना है? बीजेपी से लड़ना है। संजय सिंह जीते हुए हैं, तो कांग्रेस के भी उम्मीदवार बैस से, और इधर से शिवानी शुक्ला भी। अब देखिए, हम कह रहे हैं चलिए समस्तीपुर के रोसड़ा में कांग्रेस ने बीके रवि को प्रत्याशी बनाया है। ब्रज किशोर रवि शायद पूरा नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? शायद समस्तीपुर के नहीं रहने वाले हैं। यह रिटायर्ड पुलिस प्राधिकारी, दूसरे प्रदेश में रहे, IPS रहे, बड़े पद पर रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे। यहां भी हम देख रहे हैं कि CPI भी महागठबंधन में है, बिल्कुल है, और लक्ष्मण पासवान ने यहां भी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर रखा है। तो हो क्या रहा है? गठबंधन है भी कि नहीं? हाँ, महागठबंधन है कि नहीं है? हाँ, ठीक है ना, ये सवाल पूछा जा रहा है। वैशाली में हो ही गया। वैशाली में इंजीनियर संजीव सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल किए जाने की जानकारी तेजस्वी यादव को मिल गई थी, और कल रात को बुलाकर अजय कुशवाहा को राजद का सिंबल दे दिया गया, और आज गाजे बाजे के साथ उन्होंने भी नामांकन का पर्चा भर दिया। बिल्कुल। अब देखिए, महनार सीट को लेकर बहुत तरीके की चर्चाएं थी। कांग्रेस भी दावा कर रही थी, राजद भी दावा कर रहा था, राजद में कई लोगों के नाम आ रहे थे। अब देखिए, वक्त वह आ गया था जब आप बागियों को रोकते। देखिए, अमित शाह आए हुए हैं पटना, बिहार आए हुए हैं 3 दिनों के प्रवास में। कल देर रात तक वह बीजेपी के कार्यालय में रहे, मीटिंग चली, और उन लोगों से मिलते रहे जो असंतोष के शिकार हुए हैं, जिनका टिकट राम सूरत राय को बुलाया गया, और मुखिया से भी मिलने को तैयार है। यदि कोई मुखिया बीजेपी से, गृह मंत्री मुखिया से भी मिलने को तैयार, हाँ, मुखिया से भी मिलने को तैयार है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे महनार का, तो महनार में कांग्रेस पार्टी से अच्युतानंद सिंह लड़ना चाह रहे थे, और इधर RJD से कई दावेदार थे। इंजीनियर रविंदर सिंह को आखिर में टिकट दे दिया गया, ठीक है। राजद के प्रत्याशी इंजीनियर रविंदर सिंह हो गए, और सामने से JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा है। इंजीनियर रविंदर सिंह 2020 में LJP के प्रत्याशी थे, और इनको ही मिले मतों से उमेश कुशवाहा की हार हुई। बिल्कुल। 2024 में यह वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। चिराग पासवान के टिकट नहीं मिला था, तो ये बागी हो गए थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने कवर किया था, याद कीजिए, खंजर वाला। हाँ, खंजर वाला। तो ये बात हो गई। अब चलिए मधेपुरा चलते हैं। मधेपुरा में शरद यादव के बेटे को पहले टिकट दिया गया RJD की ओर से। शरद यादव, शांतनु यादव, हाँ, शरद यादव के बेटे शांतनु यादव। शरद यादव की क्या पहचान थी? शरद यादव सच है कि बिहार के रहने वाले नहीं थे, जबलपुर के, मध्य प्रदेश के, लेकिन उन्होंने बिहार को ही कर्मभूमि बना लिया था। और शरद यादव के जो बच्चे हैं, उनकी बहुत उम्र नहीं हुई है, ठीक है ना, मतलब शादी ही, मतलब बच्चे ही बाद में हुए। तो अब पहले तो शांतनु को ही टिकट मिला, लेकिन इसे लेकर असंतोष और वहां की परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई कि फिर से राजद ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को उम्मीदवार बना दिया। क्यों बनाया? देखिए, इस बात को समझिए। हम कहते हैं मधेपुरा के बारे में, रोम पोप का मधेपुरा गोप का जी। तो तेजस्वी यादव को इस बात की उम्मीद थी कि JDU निखिल मंडल को चुनाव लड़ाएगा, अच्छा, एक युवा चेहरे को, ठीक है। हाँ। तो फिर यह बात हो रही थी कि ठीक है, निखिल मंडल युवा चेहरा, तो उनके सामने शरद यादव के बेटे शांतनु को चुनाव लड़ा दिया। लेकिन JDU में ही खेला हो गया। JDU में खेला हो गया कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, मधेपुरा में किसी गोप को टिकट ही नहीं मिला। जो टिकट चाह रहे थे निखिल मंडल और बगुआ यादव, वे दोनों ही वंचित हो गए, और कोई कविता साहा, उन्हें टिकट मिल गया वैश्य को। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह समझा, गेम चेंज किया। हाँ, तेजस्वी यादव ने यह समझा कि देखिए, JDU ने तो खेला कर दिया, युवा चेहरा है नहीं, और कविता साहा है, स्थानीय है, ऐसा ना हो
कि वह अति पिछड़ी जातियों के मत के साथ वैश्य मत भी ले जाए बिल्कुल। और शांतनु का विरोध ये टिकट न मिलने की स्थिति में प्रोफेसर चंद्रशेखर करें। शांतनु ने बहुत काम नहीं किया है, तो इसका फायदा मिला प्रोफेसर चंद्रशेखर को, क्योंकि वह स्थानीय है और 2020 में भी चुनाव जीते थे, तो वह चुनाव देखिए उनको टिकट मिल गया। तो ये सारी परिस्थितियां जो क्रिएट हो रही है, फिर आप देखिए अब पूरे खेल में, लोजपा के खेल में, आरजेडी के खेल में, कांग्रेस के खेल में फंसे कौन है? फंस गए राम किशोर सिंह, मतलब रामा सिंह। बिल्कुल, रामा किशोर सिंह जो कहीं के नहीं है अभी। हाँ, कहीं के नहीं रहे ना, कहीं के नहीं रहे ना। देखिए रामविलास पासवान के साथ हम बार बार सुनाते हैं कि जब रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे तो जेल में बंद रामा सिंह से पहले मिलने जाते थे, नामांकन के पहले और बाद में, और जीत के बाद भी। बिल्कुल। तो रामविलास पासवान के साथ हुए रहे, चिराग पासवान से बात बिगड़ी तो दूरियां बनी और बनी तो फिर बन गई। और इस उम्मीद में रामा सिंह रहे कि उनकी पत्नी जो 2020 में महनार से चुनाव जीती, उमेश कुशवाहा को हराकर, इंजीनियर रविंदर सिंह को हराकर, बीना देवी, उन्हें एलजेपीआर टिकट देगा। लेकिन क्या हुआ? खेला हो गया। हाँ, टिकट नहीं मिला। और आज महनार में नामांकन का पर्चा दाखिल करने का वक्त भी चला गया। तो ये इतने खेले हो रहे हैं। इन तमाम खेलों पर देखिए बांकीपुर के लिए कैसे और किस वक्त में प्रत्याशी मिला है। बिल्कुल। आप पटना साहिब में देख ही रही हैं कि बीजेपी के भीतर कितनी बड़ी बगावत हुई है। नंदकिशोर यादव को आपने बेटिकट किया और रत्नेश कुशवाहा को दिया, लेकिन पटना साहिब में नंदकिशोर यादव के बाद यदि सबसे अधिक किसी की चर्चा थी तो वह चर्चा शिशिर कुमार की थी। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू के बेटे की। और इस बार मेयर का चुनाव हुआ था। इस बार मेयर काउंसलर्स नहीं चुन रहे थे, इस बार मेयर जनता चुन रही थी। और मेयर का चुनाव पटना जैसे इलाके में, पटना नगर निगम का मेयर, उसका चुनाव एक लोकसभा चुनाव के बराबर हो जाता है। तो उस चुनाव को किन परिस्थितियों में देखिए, चतुष्कोणीय मुकाबला था। सीता साहू भी लड़ रही थी, अफजल इमाम भी लड़ रहे थे, विनीता बिट्टू सिंह भी लड़ रहे थे। तो चतुष्कोणीय मुकाबला था, उस मुकाबले में जीत हासिल की थी। तो शिशिर कुमार तो अब बागी ही हो गए हैं और उन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया है। और देखिए दानापुर में भी खेला हो रहा है। दही गोप की पत्नी यदि अब शांत हो गई हैं तो इसका फायदा क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसको होगा? देखिए शांत भले रामकृपाल यादव और श्याम रजक ने कराया हो, लेकिन फायदा किसको होगा, नुकसान किसका होगा, इसकी विवेचना भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आने दीजिए। हम और आप मिलकर जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कहां से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। तो वाकई में बिहार की सियासत में उठा पटक तो मची हुई है और क्या क्या हो रहा है वो हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी चर्चा और यही आपको जानकारी देने, सिकंदरा में भले ही विनोद चौधरी को टिकट मिल गया हो, लेकिन अभी जो पत्रकार 10 नंबर के बाहर है, लालू राबड़ी आवास के बाहर, जहां तेजस्वी यादव भी, वहां चर्चा ये चल रही है कि विनोद चौधरी को टिकट कांग्रेस ने दिया है, हम वहां उदय नारायण चौधरी को लड़ाएंगे। अच्छा, हाँ जी, देखिए उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, तो उन्हें लड़ाएंगे। तो क्या क्या होगा देखते रहिए ना। लिस्ट ही नहीं जारी कर रहे हैं लोग, लिस्ट ही जारी नहीं हो रही है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।